आपको बगावत के मुकदमे में शहबाज गिल की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली गई। शहबाज गिल की 5 लाख के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त जमानत मंजूर की। बगावत का केस को अदालत मानती ही नहीं है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने ये रिमार्क्स दिए हैं। नीलम अरशद हमारी नुमाइंदा इस खबर की मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी नीलम। जी बिल्कुल, अहम केस की समाअत हुई है। आपको बताएं कि शहबाज गिल की ज़मानत जो है उसको मंजूर कर लिया गया है 5 लाख मचलकों के एवज़ और तकरीबन 1 माह और 5 दिन तकरीबन पुलिस कस्टडी में रहने के बाद आज इनकी जो ज़मानत है उसको मंजूर कर लिया गया है। आपको बताएं कि अहम समाअत हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक कीजिए। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने बड़े अहम नुकात जो हैं इस तमाम तर कार्रवाई से मुतल्लिक उठाए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने अदालत को बताया कि इन्होंने किस तरह से एक टीवी चैनल पर बैठकर बगावत पर उकसाने की कोशिश की, जिस पर अदालत की तरफ से पूछा गया कि क्या इन्होंने किसी सोल्जर या किसी अफसर को कॉल की थी, जिस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि इन पर सेक्शन 131 के तहत मुकदमा बनता है। जिस पर अदालत ने ये सवाल उठाया कि जो सेक्शन 131 है उसके मुताबिक तो आप किसी अफसर को, किसी सोल्जर को बाकायदा तौर पर बगावत पर उकसाते हैं। क्या आपके पास ऐसा कोई सबूत है कि इन्होंने किसी अफसर से मुलाकात की या उनको फ़ोन किया या किसी को बगावत पर उकसाने के लिए इनकी तरफ से उनको कायल किया गया? जिस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तरफ से बताया गया कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जब टीवी चैनल पर बैठकर एक तकरीर की गई तो उसमें किसी एक शख्स को नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को, पूरी देखने वाली जो दुनिया थी उसको बगावत पर उकसाने के हवाले से कायल किया गया। जिस पर अदालत ने कहा कि किसी तकरीर के हवाले से आप कैसे एक बंदे पर बगावत से मुताल्लिक इल्ज़ामात जो हैं वो लगा सकते हैं। सेक्शन 131 का हवाला दिया गया, जिस पर अदालत ने बारहा काफ़ी ज़्यादा सवालात जो थे स्पेशल प्रोसिक्यूटर से पूछे, जिस जवाब देने में रिजवान अब्बासी जो कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे वो नाकाम रहे। उन्होंने मजीद इस्तदा भी की कि 20 से 30 दिन मजीद चाहिए इनका जो मजीद कार्रवाई है तफ्तीश करनी के हवाले से, इसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया और अदालत ने 5 लाख रुपए मचलकों के एक ज़मानत है मंजूर कर लिए। इसके अलावा आपको बताएं कि अदालत की तरफ से बड़े ही अहम रिमार्क्स दिए गए। ये भी कहा गया कि क्या ठोस सबूत हैं कि आप किसी मुलजिम को आपने इतनी देर स्टडी में रखा और उसने आपके साथ कोई ताउन नहीं किया। जिस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा कि हमारे साथ जो तफ्तीश थी, तफ्तीश के तमाम तर मराहिल में कोई ताउन नहीं किया गया। जिस पर अदालत की तरफ से यह भी कहा गया कि आपने एक अरसे को कस्टडी में रखा, ऐसा कैसे मुमकिन है कि उनकी तरफ से ताउन नहीं किया गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने टॉर्चर के हवाले से भी बात की और कहा कि मैं इस मामले में नहीं जाना चाहता, ताहम इनके पास से जो फ़ोन निकला उसमें हसास मवाद जो था वो मौजूद था। जिस पर अदालत की जानिब से सवाल पूछा गया कि क्या आपने जो हसास मवाद था उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई। जिस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो थे वो एक बार फिर मायूसी का इजहार करते नजर की तरफ से कहा गया कि अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा नहीं कराई, ना ही किसी रिकॉर्ड पर लाए हैं। अदालत की तरफ से बड़े ही अहम रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि कैसे हो सकता है कि आप बगैर किसी जुर्म साबित हुए किसी को अपनी कस्टडी में रखो और आखिर में ऐसा क्या होगा कि इतने देर उसको अपने गिरफ्त रखने के बावजूद अगर उस पर कोई जुर्म या इल्ज़ाम साबित ना हुआ तो इसका अजाला कौन करेगा। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने बड़े ही अहम रिमार्क्स दिए और सेक्शन 131 का हवाला दिया गया। प्रोसिक्यूटर स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान की तरफ से उनकी तरफ से मजीद जो रिमांड है उसकी इस्तदा भी की गई, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया है और साथ ही साथ सेक्शन 131 का हवाला दिया गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बारहा ये कहा कि हम इस सेक्शन के तहत इन पर मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं। जिस पर अदालत ने कहा कि इस सेक्शन के तहत तो ये साफ तौर पर लिखा गया है इस सेक्शन में कि अगर कोई फर्द, कोई शख्स किसी सोल्जर को, किसी अफसर को कॉल करके बगावत पर उकसाता है तो उस पर मुकदमा जो है उसका इंदराज किया जा सकता है। लेकिन क्या शहबाज गिल ने किसी अफसर को कॉल, क्या किसी सोल्जर से बाकायदा तौर पर राब्ता रखा और उसको बगावत पर उकसाया? जिस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तरफ से ये कहा गया कि टीवी चैनल पर बैठकर एक तकरीर की गई और तकरीर जो है वो कोई एक शख्स नहीं देखता बल्कि पूरा का पूरा मुल्क देख रहा होता है और इन्होंने किसी एक को नहीं बल्कि बहुत से लोगों को बगावत पर उकसाने की कोशिश की। जिस पर अदालत की जानिब से बड़ा अहम सवाल जो था नुक्ता उठाया गया और कहा गया कि ऐसे अदालत की जानिब से अहम सवाल उठाया गया। शहबाज गिल की जमानत को मंजूर कर लिया गया। तफसीलन हमें आगाह करी थी नीलम अरशद, आपका शुक्रिया। खबर देंगे आपको कराची कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो
यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।